औचक निरीक्षण किया गया। बता दें कि खामियां मिलने पर ब्रजेश पाठक ने जमकर सीएमओ को फटकार लगाई। फरुखाबाद जिले में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सीएमओ सभी एसीएमओ को रोजाना सुबह 8 बजे से 11 बजे तक जिले के किसी न किसी अस्पताल में ओपीडी में मरीज देखने के निर्देश दिए। बता दें कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सुबह 8:15 बजे इमरजेंसी में पहुंचे और वार्ड में भर्ती मरीजों से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही मरीजों से व उनके तीमारदारों से चल रहे इलाज के संबंध में जानकारी ली और पूछा कि कहीं कोई दवा बाहर से तो नहीं लिखी जा रही है। इसके बाद उप मुख्यमंत्री ब्लड बैंक में बीमारी की जांच के लिए लगी हेल्थ एटीएम मशीन को देखा। उसके बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पीडियाट्रिक वार्ड के बाहर बैठे तीमारदार शमशाबाद क्षेत्र के गांव बड़ी कुइया के निवासी ब्रजेश कुमार के पास बैठ गए और उनसे भर्ती मरीज के इलाज के व दवाई के संबंध में जानकारी ली। इस पर ब्रजेश ने बाजार से दवाई खरीदने की शिकायत की। इसके बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश ने दवाई देखी और सीएमएस डॉक्टर राजकुमार गुप्ता को फटकार लगाई और हिदायत दी कि आगे से ऐसा ना हो। वहीं शनिवार से शुरू किए गए बर्न वार्ड का शौचालय गंदा मिलने पर नाराजगी जताई और सीएमएस को फटकार लगाई और सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके बाद जब उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सीढ़ियों से नीचे उतरे तो गंदगी देख सीएमएस को फटकार लगाई। करीब 40 मिनट तक डीएम, एसपी, सीएमएस व सीएमओ के साथ सीएमएस कक्षा 12 नंबर रूम में बैठक की गई। राहुल गुप्ता, फरुखाबाद समाचार 24। आज फरुखाबाद जनपद के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का और साथ ही साथ में जिले की कानून व्यवस्था का बिंदुवार हमने आख्या प्राप्त की है। फरुखाबाद जनपद को सर्वश्रेष्ठ जनपद की श्रेणी में हम लोग रख करके चल रहे हैं। हर स्थिति में यहाँ उच्च कोटि का इलाज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता में है। सभी को निःशुल्क दवाइयाँ मिलेंगी और मिल रही हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ पदों की रिक्तता यहाँ पर है, उनको भर्ती किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी है और वो सीएमओ साहब और सीएमएस महोदय जो भी यहाँ रिक्तियाँ हैं उनको तत्काल भरेंगे और उसके बाद रिपोर्ट करेंगे। लखनऊ के अधिकारियों से भी बात करके एमडी एनएचएम से उनसे कह दिया गया है कि तत्काल इसको भर्ती करें। जिले में प्रबंधन में व्यवस्था में कुछ दिक्कतें थी, उनको रिजॉल्व किया गया है। हर स्थिति में हमारे पास जनपद में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ साथ महिला हॉस्पिटल और हमारे पास 9 CSC हैं, हमारे पास 28 PSC हैं। इसके अलावा 145 हमारे पास उपकेंद्र हैं जिसमें 82 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं। इसके अलावा सभी अस्पतालों में दवाइयाँ प्रॉपर उपलब्ध हैं। हेल्थ वेलनेस सेंटर में हमारे पास CHOs उपलब्ध हैं जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हैं और वो लगातार सर दर्द, सर्दी, जुकाम, बुखार जो सामान्य बीमारियां उनकी दवाइयां उपकेंद्र पर ही उपलब्ध कराएंगे। और यदि कोई बड़ी बीमारी है तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में और उससे पहले CSC पर जाएंगे। CSC में 30 बेड का हॉस्पिटल है। किसी भी परिस्थिति में हम मरीज को बेकार रिफर नहीं करेंगे। एक रजिस्टर रखाए जाने की व्यवस्था दी गई है, वहाँ रजिस्टर पर अंकित करेंगे कि अपरिहार्य कारणों से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हम मरीज को रिफर कर रहे हैं। और हमारा हॉस्पिटल CSC से लेकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल राउंड द क्लॉक काम करेगा और जो हमारे CMS और CMOs हैं लगातार भ्रमण पर ड्यूटी पर रहेंगे। CMO से कहा गया है कि हमारे पास एक CMO और अतिरिक्त रूप से 7 हमारे पास एडिशनल डिप्टी CMO हैं। सभी लोग प्रतिदिन 8 से 11 कोई न कोई हॉस्पिटल में OPD में बैठेंगे क्योंकि ये वरिष्ठ चिकित्सक हैं। इनके उपचार करने से रोगियों को सीधा लाभ पहुंचेगा। प्रशासनिक ड्यूटी 11 बजे के बाद से शुरू होगी। 8 से 11 किसी न किसी हॉस्पिटल में ये अवश्य देखेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में ही ऐसा वो न करने के लिए कहा गया है। जो यहाँ पर एक ENT और साइकियाट्रिक स्पेशलिस्ट की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता है उसको भी भर्ती किए जाने के निर्देश दिए गए हैं और डीएम साहब और CMO साहब मिलकर के उसको पूरा करेंगे। CMO साहब और जिनके जो अधीनस्थ चिकित्सक हैं एडिशनल CMO जो उनसे हमने रिक्वेस्ट किया है कृपया डॉक्टर का नाम बताएं और डीएम साहब उसको भर्ती करेंगे। वाकई इंटरव्यू करके हर संयुक्त निदेशक